अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 24 है हमारा, और आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी बच्चों ये हमने क्लास में कर लिया हुआ है, अभी हम इसकी रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आपने बच्चों इसको दोबारा बिल्कुल जो है वो ज़ीरो से करना है, बिल्कुल आपने जो है वो हर क्वेश्चन दोबारा हाथ से करना है, तो फिर ही इंशाल्लाह आपको जाके जो है वो अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो आज के लेक्चर में हम इसकी जो डेफिनेशन है ये डिस्कस करेंगे, तो आपने बच्चों डेफिनेशन याद करके लिख लेनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी डेप्रिसिएशन क्या होती है। तो लिखा जी ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू एनी रीज़न इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जी बच्चों, एसेट की वैल्यू के अंदर आहिस्ता आहिस्ता और परमानेंट मतलब लगातार जो डिक्रीज़ होता है, कमी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। जैसे बच्चों आज अगर आप गाड़ी लेते हैं तो एक साल बाद उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जितने की आज आपने ख़रीदी है। आज अगर आपने 10 लाख की ख़रीदी है तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो 9 लाख हो जाती है। तो बच्चों कितनी कम हो गई, 1 लाख रुपया जो है वो गाड़ी की वैल्यू कम हो गई। तो बच्चों ये जितनी कम हो गई है इसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। 1 लाख यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो। क्लियर हो गया। इसके बाद है बच्चों अमॉर्टाइजेशन। अच्छा बच्चों, फिक्स्ड एसेट दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। तो बच्चों टेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी हो तो वो डेप्रिसिएशन होती है, और अगर इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी हो तो उसे अमॉर्टाइजेशन कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, जिनको हम जो है वो देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनका वजूद नहीं होता लेकिन इनको हम महसूस कर सकते हैं, इनकी वैल्यू होती है। तो अगर इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अमॉर्टाइजेशन। तो द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट इज कॉल्ड अमॉर्टाइजेशन। इसके बाद है जी काइंड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं बच्चों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। इसको मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन या काइंड्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी वो कह सकता है। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सर्विस आवर्स डेप्रिसिएशन, प्रोडक्टिव आउटपुट डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। तो ये टोटल हमारे पास 4 मेथड है बच्चों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की। नंबर 4 पे है बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो हर साल के अंदर बच्चों सेम रहती है। ठीक है, एसेट की वैल्यू सेम वैल्यू से जो है वो हर साल कम होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर पहले साल जो है वो 10,000 कम हुई है तो दूसरे साल भी हम 10,000, तीसरे साल भी 10,000 रिकॉर्ड करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। कह रहा जी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन विच द कॉस्ट ऑफ एसेट इज रिड्यूस्ड बाय एन इक्वल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। हर साल एसेट की वैल्यू सेम अमाउंट से कम होती जाएगी। और इसके अंदर बच्चों एक बात और याद रखिएगा, इसमें हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। इसमें बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद है नंबर 5 पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम हो जाना। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर हर आने वाले साल के अंदर जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है वो कम से कम होती जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो बुक वैल्यू पे चार्ज करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो लिखा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इन विच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज्ड इन ईच सक्सीडिंग ईयर। हर आने वाले साल में डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती जाती है। नंबर 6 है बच्चों इंटरनल डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन दो वजह से होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। दो रीजंस होती हैं, दो काजेज होती हैं, इंटरनल काजेज और एक्सटर्नल काजेज। ठीक है, तो इंटरनल काजेज की वजह से जो डेप्रिसिएशन होगी उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल डेप्रिसिएशन। तो लिखा जी डेप्रिसिएशन विच अकर ड्यू टू नॉर्मल कॉजेज इज कॉल्ड इंटरनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वियर एंड टीयर एंड डिप्लेशन। तो नॉर्मल काजेज बच्चों कौन सी होती हैं, वियर एंड टीयर एंड डिप्लेशन, ये नॉर्मल काजेज हैं। इनकी वजह से जो डेप्रिसिएशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल डेप्रिसिएशन। वियर एंड टीयर बच्चों क्या होता है, इसको नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। वियर एंड टीयर, द चेंज इन द शेप ऑफ एसेट ड्यू टू यूज इन बिजनेस इज नोन एज वियर एंड टीयर।
बच्चों हम एसेट को इस्तेमाल करते हैं, एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से जो एसेट की वैल्यू कम होती है या उसकी शेप चेंज हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, वियर एंड टीयर। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम मशीन को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है इस्तेमाल होने की वजह से। तो जो वो इस्तेमाल होने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं वियर एंड टीयर। डिप्लेशन बच्चों क्या होती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट इज़ कॉल्ड डिप्लेशन। तो बच्चों वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कि माइंस होती हैं, कोयले की कान है, नमक की कान है, जंगलात वगैरह, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइंस कहते हैं, वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं, सॉरी। तो ये जो वेस्टिंग एसेट होती हैं इनकी वैल्यू भी कम होती है जब हम इसमें से कोई चीज़ जो है वो मादनियात वगैरह जो है वो निकालते हैं। तो जब बच्चों वेस्टिंग एसेट की वैल्यू में कमी हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन। तो लिखा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट इज़ कॉल्ड डिप्लेशन। वेस्टिंग एसेट बच्चों क्या होता है, एन एसेट दैट हैज़ लिमिटेड लाइफ एंड डिक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू यूज़ इज़ कॉल्ड वेस्टिंग एसेट। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल माइन, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। तो बच्चों ये ऐसे एसेट होती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो उनमें से अगर हम कोई चीज़ निकालते हैं, विड्रा करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उनको हम कहते हैं वेस्टिंग एसेट, और इनकी लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है बच्चों। उसके बाद है बच्चों एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन विच अकर ड्यू टू सम एक्सटर्नल काजेज इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। वो जो एक्सटर्नल काजेज की वजह से जो डेप्रिसिएशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। और एक्सटर्नल काजेज कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑब्सोलिसेंस, इफ्लेक्स ऑफ टाइम, ये बच्चों हमारे जो है वो एक्सटर्नल काजेज कहलाती है। तो एक्सटर्नल काजेज की वजह से जो डेप्रिसिएशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। तो बच्चों आज के लिए ये इतनी ही काफ़ी है, आज आपने ये याद करनी है और याद करके आपने लिखनी है बच्चों। ठीक है, सिर्फ आपने लेक्चर लेके जो है वो सुन नहीं लेना, बल्कि आपने लेक्चर लेके आपने ये डेफिनेशन याद करके लिखनी है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।